शिराज साहब, सर ये जो कुछ भी हुआ है, ये 85 अफराद को, इसमें टेक्निकलिटीज़ राना साहब ने सही पिन पॉइंट की हैं कि वाकई ये टेक्निकलिटीज़ मौजूद हैं। असल बात ये होती है कि एक बड़ा सानिया अगर हो, उसके बाद अदलिया हरकत में आए, सजाएं दें, एंड देन कंट्रीज मूव ऑन कि हाँ जी अब हो गया है, ये चैप्टर बंद हो गया है, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या इस सारे सजाओं के अनाउंसमेंट्स के बाद ये मुल्क अब 9 मई से आगे बढ़ेगा? थैंक यू मंसूर साहब। हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि ताकत स्ट्रेटेजी नहीं होती, स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। हम इस चीज को ये रियलाइज नहीं कर पा रहे। हम समझ रहे हैं कि डंडे के जोर पे, ताकत के जरिए हम जो करना चाहेंगे कर लेंगे। मलिक साहब ने सही बात की कि मैजिस्ट्रेट उन केसेस को हैंड ओवर करता है आर्मी कोर्ट्स के, मगर आज तक किसी एक मैजिस्ट्रेट को बाय विलिंगली अगर कोई केस आर्मी कोर्ट को उसकी विल से ट्रांसफर हुआ है तो नहीं। सबको पता है कि किस तरह केसेस ट्रांसफर किए जाते हैं, किस तरह केसेस ट्रांसफर होते हैं, कहां से डायरेक्शंस आती हैं। तो ये तो केस ही यहां पे खत्म हो गया। दूसरी बात, अभी तक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो फेयर ट्रायल के ऊपर है, इन मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि जिनके लवाहिकीन जिनको सजाएं हुई हैं वो आज भी एलेज करते हैं कि उन्हें कहीं पे फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। कहीं पे कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसी चीजें नहीं है। आज जब ये जजमेंट रिलीज हुई है, इससे एक दिन पहले मुलजिमों को ऑलरेडी जेल्स में ट्रांसफर किया जा चुका है। इसका मतलब है ये जजमेंट पहले हो चुकी थी और मुलजिमों को ट्रांसफर किया जा चुका था। आज मौका देखा, उसको रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं रिलीज हुई, आज प्रेस रिलीज हुई, यानी जजमेंट वाज ऑलरेडी गिवन अर्लियर। जजमेंट वाज गिवन, एग्जैक्टली। बिल्कुल उसी तरह मैं आपको छोटी सी बात एक शेयर कर लेता हूं। आपने अच्छा नुकता उठाया जनरल फैज के हवाले से। जब अभी आई ना, जो पिछली प्रेस रिलीज आई कि जनाब उनके अगेंस्ट ये चार्जेस जो हैं वो लग गए हैं, चार्जशीट उन्हें कर दिया गया है। एक्चुअली उन्हें चार्जशीट एक दिन पहले कर दिया एग्जैक्टली। सो चार्जशीट पीर को किया गया था, अनाउंसमेंट मंगल को हुई थी। दैट्स द पॉइंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकी ये डिसाइड करना है कि आइदर दे आर एलिजिबल और नॉट, एंड इफ दे आर एलिजिबल फिर उनकी जजमेंट फॉल करेंगी। इसके ऊपर भी आगे मार्जिन है। पहली अपील तो जाती है आर्मी चीफ के पास है, एंड आर्मी चीफ विल डिसाइड। उसके बाद आपके पास लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं जिसमें ये केस जाएगा। मगर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जो इनका ट्रायल था, फेयर ट्रायल जिसे हम कहते हैं कोर्ट एंड कोर्ट, वो कहीं पे नजर नहीं आया। और जो सजाएं दी गई, देखिए वन ऑफ द मेजर डिमांड इन द जुडिशियल कमीशन इज कि अब जिम्मेदारों का तयन करें। अब जिम्मेदार स्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन की नजर में जिम्मेदार है इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप। उनकी नजर में जिम्मेदार हैं वो हिडन हैंड्स जो कहीं पे नजर नहीं आ रहे, बट वी सॉ दोज नकाब पोश ओवर देयर, जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो इन्वॉल्व थे। आपने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं एम सॉरी यूजिंग द नेम ऑफ मुराद राज, मलिक साहब ने कहा फवाद चौधरी किसमें शामिल हुए सबको पता है, इस्माइल साहब किसमें शामिल हुए सबको पता है, जैदी साहब किसमें शामिल हुए सबको पता है। मुराद राज का नाम तो आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। जो आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो फुटेजेस दिखा रहे थे, कोर्ट का मेंशन कर रहे थे। कहां गए? यानी उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने या मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो पॉलिटिशियन को धो दिया। अगर आप माफी मांग ले तो ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट। सो पॉइंट ये था कि क्या माफी मांगी? नहीं, वो तो माने नहीं ना, बिकॉज व्हेन दे जॉइंड वन पर्टिकुलर पार्टी, द ब्लू आइड बेबी ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट एट दैट टाइम, तो सब कुछ क्लियर हो गया, वो क्लीन शीट मिल गई। तो पॉइंट ये था, कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया गया, उन्होंने नहीं पार्टी चेंज की। जब पार्टी चेंज नहीं की तो हैव टू गो थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। देखें, हमें अंडरस्टैंड करना है कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। 9 मई के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, किसने उनको ट्रिगर किया, कैसे सारी चीजें पिनअप हुई, कैसे सारा कुछ चला, ये मल्टीपल फैक्टर्स है। अभी भी आप सजाएं पे सजाएं दे जा रहे हैं, आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि उसका इंप्रेशन क्या जा रहा है। आप इन कोर्ट्स को अब देखें, 1.5 साल हो गया है, आपके जो पुलिस और बाकी जुडिशरी है उसके पास चालान नहीं प्रेजेंट कर पा रही उन लोगों के जो 9 मई में मुलविस है, जिनके केस सिविलियंस के पास है। ट्रिगर होना बहुत वो जरूरी है देखना। क्या मतलब इससे, ट्रिगर से क्या मुराद? ट्रिगर हो गए The people who got triggered over there, किसने किया, कैसे किया? यास्मीन राशिद की वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो ये अलेज कर रही हैं या ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस से मत तोड़े, मत करें, फला करें। इधर ही रुक जाए, इधर ही रुक जाए। ये आप इस वक्त स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्टूडियो के बाहर जो है कोई भी सियासी लीडर को 500 बंदा ले आता है यहाँ पे, और 500 बंदा लाने के बाद वो बैठ के अनाउंस करता है कि भाईजान स्टूडियो के अंदर कोई ना जाए, अंदर कोई ना जाए। उस 500 में से 100 बंदा फिर भी अंदर घुस जाता है और आके तोड़ देता है, सारा बेड़ा कर देता है। 500 लाने वाले आप, उसी में देखें ना, लाने वाले आप। You have to understand about the pressure tactics. They were there to record their protest against someone. It was not supposed to be attacked over there. देखें, क्वेश्चन मार्क हो गया ना। मैं बताता हूँ, where was the police at the time? You know, question mark again. Where was the pickets over there, which was over there as well? Why none of the people were standing to stop them? Why nobody was contacting them? ये सारे क्वेश्चन मार्क इन जिम्मेदारों का तयन करेंगे, जिसमें खाली इमरान खान जब बाकियों के ऊपर उस स्टेटमेंट्स की बेस पे जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सकता। वो जिम्मेदारों का तयन होगा कि who provoked them, who was intentionally or unintentionally part of this conspiracy, and then they're going to decide.
देखिए जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, मेजॉरिटी ऑफ देम वर वीलॉगर्स ओवर देयर हु वर डूइंग सम वीलॉग्स, हु वर शोइंग देयर प्रेजेंस ओवर देयर। ब्रिगेडियर साहब वीलॉगर है। ब्रिगेडियर साहब भी तो अपनी फिजिकल सोशल मीडिया प्रेजेंस शो कर रहे थे ना। कैप्टन रिटायर्ड साहब वीलॉगर है। मलिक साहब तो नहीं, वो एक दो लोगों को ना कहे ना, बाकी लोगों की तो जनरली तो बात देखें ना, एक दो लोग होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, खदीजा शाह के ऊपर क्या इल्जाम था जिसमें वो क्या था, बिकॉज शी वाज प्रूविंग हरसेल्फ टू बी ओवर देयर। हम यहाँ पे क्या वो किसी तोड़फोड़ में कई उनके एविडेंस ऐसे थे? नो, शी वाज जस्ट खदीजा शाह पे ये इल्जाम था कि उसने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रोवोक किया। एग्जैक्टली, तो मेरा पॉइंट ये है ना कि सोशल मीडिया के जरिए तो जो लोग फिजिकली प्रेजेंस थे, आई एम नेमिंग देम, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर हो गए, और जो लोग अगर प्रोवोक कर रहे हैं, आपने मलिक साहब इनका